नागपुर में आई बाढ़ और नागरिकों को हुए नुकसान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। शहर के ही कुछ नागरिकों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में नुकसानग्रस्त परिवारों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील तुषार मंडलेकर के मुताबिक नागपुर में जो स्थिति बनी वो मानवीय गलतियों की वजह से है। जो गलतियां हुई है उन्हें सुधारने के लिए 2000 करोड़ की मांग भी की गई है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। नागपुर में आई बाढ़ और उसके बाद नागरिकों को हुए नुकसान को लेकर राज्य सरकार ने कुछ मदद का ऐलान किया है, लेकिन इस पर कुछ नागरिकों ने अपना असमाधान व्यक्त किया है और हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई है जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण मांगें सामने रखी गई है, जिसमें मुआवजे की राशि जो है उसे भी बढ़ाकर देने की मांग की गई है। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वकील हैं एडवोकेट तुषार मंडलेकर सर, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम अधिक बातचीत करते हैं इस याचिका के बारे में। सर ये बताएं, हाईकोर्ट में ये पिटीशन डाली गई है, इसके माध्यम से क्या क्या मांगें की गई हैं? देखिए, 23 सितंबर 2023 को नागपुर में सुबह 4 बजे बहुत बड़े पैमाने पे बाढ़ आई थी। 109 mm बारिश गिरा था। अंबाझरी डैम का ओवरफ्लो हुआ था, जिसके मद्देनज़र रहते हुए 25,000 फैमिलीज अफेक्ट हुई थी। कई लोगों ने निवेदन दिया शासन को, लेकिन शासन ने सिर्फ 10,000 रुपये का मुआवजा कॉम्पनसेशन वादा किया है। वो काफ़ी नहीं है, ऐसा नागरिकों का कहना है। नागरिकों का ये भी कहना है कि ये जो बाढ़ आई थी ये बाढ़ मैनमेड है, इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। और आप देखेंगे तो कि अंबाझरी डैम का लाइफ 2017 में ख़त्म हो चुका है। उसके बाद 6 साल तक इस शासन ने डैम रिपेयर करने के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। नागरिक डीसीएम साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, निवेदन दिया, लेकिन सब ने उनको बताया कि अभी कोई प्रपोजल फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद नागरिक आज उच्च न्यायालय में है, इसमें सुनावनी हुई और माननीय न्यायालय ने नोटिस इशू की है सरकार को। प्रमुख मांगे जो है वो ये है कि अंबाझरी डैम पर स्पिलवे पर जो विवेकानंद स्मारक बना हुआ है वो एकदम दैट इज़ राइट इन द मिडिल ऑफ द स्पिलवे, उसको तुरंत हटाया जाए। वो अवैध बांधकाम किया गया है एनएमसी की तरफ से। उसके बाद जो अवैध बांधकाम दूसरी बार हुआ है वो महा मेट्रो ने किया था, वहाँ वॉल बनाई गई और वहाँ 7 वंडर्स बनाए जा रहे। 100 मीटर के डैम के अंदर कुछ भी बांधकाम आप कर नहीं सकते, ये नियम है। तो दूसरा बांधकाम अवैध महा मेट्रो ने किया, जिसकी वजह से पूरा पानी, बाढ़ का पानी वॉल से निकलते हुए बस्तियों में गया और हजारों लोगों को अफेक्ट किया गया। तीसरा गलत काम जो किया था वो एनआईटी ने किया था, जो नाग नदी के नाले पर उन्होंने एक स्केटिंग रिंग का निर्माण किया कॉर्पोरेशन कॉलोनी में, जिसकी वजह से पूरे कॉर्पोरेशन कॉलोनी में पानी बह गया। तो ये तीनों जो बांधकाम हुए थे वो नागरिकों का कहना है कि अवैध बांधकाम है और इनकी चौकसी एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए और सिटिंग हाईकोर्ट जजेस ने इनका इंक्वायरी करना चाहिए। वो प्रमुख मांग थी। दूसरी मांग थी कि नाग नदी और नाग नला जो है वो सफाई नहीं हुआ, जिसके कारण पानी जा नहीं पाया। तो 2000 करोड़ मांगे गए हैं पिटीशन में कि इसके लिए सैंक्शन किया जाए, ताकि नाग नदी 17 किलोमीटर की जो है वैनगंगा तक जाती है वो पूरी सफाई हो, उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रिजुविनेशन हो। उसी प्रकार से 250 कोटी की पेयर की गई है सीवेज लाइन बनाने के लिए, ड्रेनेज लाइन बनाने के लिए। जो अवैध तरीके से सीवेज और ड्रेनेज जाता है नाग नदी में, उसको क्लीनिंग होना चाहिए। जो कॉम्पेंसेशन है 10,000, वो काफ़ी नहीं है, इसलिए हर फैमिली के लिए 5 लाख मांगे गए। इस प्रकार से 1000 कोटी की कॉम्पेंसेशन की मांग की गई है और एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है कि इस डैम का लाइफ ख़त्म हो चुका है तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कैसे माना जाए। तो एक एक्सपर्ट कमेटी जो इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट्स और सिविल इंजीनियर्स है उनकी कमेटी की मांग की गई है। न्यायालय ने एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर अगले तारीख में सुनवाई करने का वादा किया है। तो ये थे जो नागरिक हैं जिन्होंने अदालत में याचिका डाली हुई है हाईकोर्ट में, उनके वकील तुषार मंडलेकर, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके की मांगों को जो है वो रखा गया है। और इनका कहना है कि अदालत जो है इन मांगों को लेकर पॉजिटिव है और जो मांगें रखी गई है उस पर कोई ठोस निर्णय आने वाले समय में हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।